अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, पनामा केस का फैसला सामने आ गया। 126 दिन ये मुकदमा चलता रहा और बिलाखिर फैसला ये आया कि 3-2 से वजीर आजम नवाज शरीफ को कुछ देर के लिए कम से कम मजीद जिंदगी मिल गई है। 67 मजीद दिन अभी उनके पास है। JIT बनाने का फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब पार्टी तो अभी शुरू हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिठाइयाँ बांटी गई और ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब हम जिस एहतसाब की बात करते थे वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके खानदान का, अब एहतसाब शुरू हो चुका है, क्योंकि हसन नवाज, हुसैन नवाज और सबसे बढ़ के वजीर आजम नवाज शरीफ को अब JIT के सामने पेश होना पड़ेगा। कानून की अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अवाम की अदालत क्या फैसला सुनाती है। हम आज मौजूद हैं लाहौर में वजीर आजम नवाज शरीफ के हल्के NA 120 के अंदर। अवाम की अदालत क्या राय देने जा रही है, आइए देखते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हल्का NA 120 के इलाके हॉल रोड में। हॉल रोड इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर के अंदर और वजीर आजम नवाज शरीफ का इसे गढ़ समझा जाता है। हमेशा हॉल रोड ने मुस्लिम लीग नून का ही साथ दिया है। लेकिन आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो इमरान खान साहब के लिए यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, इमरान खान तेरा एक इशारा हाजिर है सब कुछ हमारा। पनामा के फैसले के बाद क्या हॉल रोड अब मुस्लिम लीग नून के साथ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आइए देखते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? हम लोग एक यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। पनामा का फैसला आ गया और उसमें ये कहा गया है कि 3-2 से वजीर आजम नवाज शरीफ फिलहाल तो नाअहल नहीं हुए। ये जो फैसला सामने आया है ये नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर हुआ है या खराब हुआ है? सर, ये जो है ना तो नवाज शरीफ के हक में है ना उसके खिलाफ है। ये जो फैसला है ना बेसिकली अवाम के खिलाफ ही है। अवाम के खिलाफ है? अवाम के खिलाफ ही है सर। पता है कि बात ये इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है टोटली अवाम को। अब 5 महीने पहले लगा दिए, अभी जो फैसला वो फैसला ये कौन कहता है फैसला है? जो फैसला कोई नहीं, गोलमोल काम हुआ है। आप किसके वोटर हैं? सर हम किसी के वोटर हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं देखिए, कारोबार तबाह हो गए हैं। अच्छा, इस फैसले के बाद अब किसको वोट देंगे? मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा, अभी भी नहीं देंगे? हक में है नहीं किसी को वोट देना। इमरान खान आप क्या कह रहे हैं? ਅਸੀਂ इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को देंगे? जी हाँ। ये यहाँ से वजीर आजम जीते हुए इस हल्के से? और ये गलत जीते हुए क्यों? से। दांडी से जीते हैं इस हल्के से? जी, पहले भी जीते आए हैं। पहले भी जीत के हैं। पनामा केस का फैसला 3-2 से वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में आया है। वो गलत है सर, कौन गलत है? फैसला गलत है। फैसला गलत है? जी नवाज शरीफ साहब करप्ट है? जी, बिल्कुल करप्ट है। आप इमरान खान साहब को वोट देंगे? क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब या इमरान खान? इमरान खान, क्यों इमरान खान? क्योंकि आज तक हमने पीपल पार्टी को भी इस्तेमाल लिया है, नून लीग को भी इस्तेमाल लिया और भी पार्टी को इस्तेमाल लिया है। हाँ। अब हम चांस देना चाहिए। अच्छा, हम इमरान खान को पनामा का जो फैसला आया है वो मियाँ साहब के लिए बेहतर आया या खराब होगा? ये तो बात इज्जू मंतशा बात जिल्लू मंतशा, ये बात इस पे आगे खत्म होगी। अच्छा। क्योंकि खुदा जानता है उसने जिसको इज्जत देनी है, जिसको जिल्लत देनी है। लेकिन हम लोग, हमारी डिमांड अब इमरान खान है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बताएं कि हमने पहले भी यहाँ पे एक सर्वे किया था, अब इस बार पनामा का फैसला आ गया सामने। वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से 2 जजेस ने कहा कि उन्हें नाअहल हो जाना चाहिए, 3 ने कहा कि नहीं, मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस फैसले के बाद आप वजीर आजम नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? मैंने आपको 2 माह पहले भी यही कहा था कि पॉलिटिकल है। अच्छा, उसमें तो लीडर क्लीन है, दूसरे अपनी जगह पे नवाज शरीफ साहब नीट एंड क्लीन है। वो जो 2 जजेस कह रहे हैं सर वो आपको पॉलिटिकल किया जा रहा है सारा। अच्छा, आपको पता है, हर बंदे ने अपने अपनी गेम चलाई है। अच्छा, लेकिन ये पॉलिटिकल किया है। पॉलिटिकल अभी भी आपका वोट किस तरफ है? नवाज शरीफ की तरफ है, रहेगा भी इसी तरह, इंशाल्लाह। चाहे JIT का फैसला अगर आ गया कि मियाँ साहब करप्ट है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके अगेंस्ट आएगा। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। हमने पहले भी आपका एक सर्वे किया था यहाँ पे, आपने उस वक्त अपनी एक राय दी थी। अब हम इसलिए दोबारा आए हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हल्के में। अब पनामा का फैसला आ गया। पनामा का फैसला ये कहता है, 2 जजेस कहते हैं कि वज़ीर आज़म करप्ट हैं और वो नाअहल होने चाहिए, 3 ये कह रहे हैं कि JIT बननी चाहिए। अब क्या होगा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिन अदालतों ने ये फैसला दिया है ना, इसी किस्म का अदालत ने फैसला देना था। क्योंकि जिन अदालतों ने ये फैसला दिया ना, उसी किस्म की अदालतों ने 480 अरब की करप्शन करने वाले बंदे को जमानत दे दी। 7 अरब की करप्शन करने वाले बंदे को जमानत दे दी। $5 लाख जिसकी लड़की से एयरपोर्ट से पर्स में से निकला, उसको जमानत हो गई। तो फैसला इसी किस्म का आएगा।
इस फैसले को लेके अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका हल्का है, हम चाह रहे हैं कि अवाम अपनी राय दें। हल्का तो उनका कोई भी नहीं है, ना उनको ये अब राइट है कि वो कुर्सी पे रहे। अच्छा, क्योंकि दो जो जज हैं उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि ये बिल्कुल अहल नहीं है ये इस कुर्सी के, और बाकी जो तीन है उन्होंने कहा इनको मजीद टाइम दिया जाए 2 मंथ का। हाँ, ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन हो उसके अंदर। इन्वेस्टिगेशन होंगे, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हर पाकिस्तानी को पता है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा। अगर क्लियर इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं पता क्या आएगा, आपको नहीं, पता वो आपको ही पता है, मुझे यकीन करें नहीं पता। नहीं, आप बच्चे नहीं है, ना मैं बच्चा हूँ ना प्योर बच्चा है। यहाँ पे सबको पता है कि कौन चोर है कौन नहीं है, ये है इनकी फैमिली है, इन्होंने गलत किया है। इस फैसले के बाद क्या वज़ीर आज़म को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए? सर अब मैं क्या बोलूँ, अगर तो उनको कल ही दे देना चाहिए था, कल क्या उनको पहले दे देना चाहिए था। शुक्रिया। क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से पनामा का जो फैसला सामने आया है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर देता है सारे मामले से, या मजीद फंसा दिया उसने? सर जी, ये फंसने वाला कोई नहीं है, ये सारा प्री प्लान था कि फैसले को 1-2 महीने महफूज करा गया और उसके बाद इन्होंने कह दिया जी जुडिशनल कमीशन बनाए थे। ये सारी मिली भगत है और ये कानून का जनाजा निकला, नून का जनाजा नहीं निकला। अब ये 2 महीने ये जो कमीशन वाले हैं आपके अंदर से शेख रशीद की आवाज़ें आ रही हैं। शेख रशीद की बात नहीं आ रही, ना मैं पीटीआई हूँ ना मैं नून लीग का हूँ। हम लोग अपने मफाद की बात करते हैं जो पाकिस्तानी हैं। ठीक है, हमारे मुल्क को ये लोग लूट के खा रहे हैं और हम लोग हैं लूटने वाले के जितने टैक्सेस जितना कुछ दे रहे हैं। और सबसे मेन चीज है कि लोड शेडिंग का ये नवाज शरीफ साहब क्या करप्ट हैं या नहीं है? फैसले के बाद करप्ट इंसान है, ये सारी दुनिया को पता है। अगर उनमें तो वो अपना इस्तीफा देते जैसे दूसरे ममालिक के बुजुर्गों ने दिए हैं। कैसी बात है, ये बादशाहत है, ये कोई जमहूरियत नहीं है, सब ड्रामा है जमहूरियत के। इतनी सारी बात के बाद एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहते पाकिस्तान जिंदाबाद, गो नवाज गो। ये भी साथ गए। जी सर, शुक्रिया। हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं। पनामा लीक्स केस का फैसला सामने आ गया। उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 3-2 से ये फैसला हुआ कि वो वजीर आज़म रहेंगे। ठीक है, इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 2 जजों ने कहा है कि ये करप्ट हैं, 3 ने कहा है कि नहीं मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फैसले के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में अब आप क्या सोचते हैं? जब JIT बन गई है, JIT किसके लिए बनती है? ज़ाहिर बलोच कौन था? एक मुजरिम जिसके खिलाफ JIT बनी, और ये JIT बनने का मकसद क्या है कि ये मुलजिम साबित हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है, इसलिए JIT बनी। JIT में कौन कौन से इदारे हैं आपको भी पता है? ISI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जी, SCCP है, स्टेट बैंक है, जी, ये है। तो उसी के बाद पता चल जाएगा 2 माह में। लेकिन अवाम का वक्त ज़ाया किया जा रहा है मुसलसल। देखिए 5 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया? लाइट नहीं है, पसीने में बैठे हुए हैं। कल 5 घंटे लाइट हाल रोड पे गई रही है। कारोबार है नहीं, कारोबार ये हॉल लोड तो मियां साहब का गाड़ा है, इनने 120 का हल्का, ये इसमें हॉल लोड तो हमेशा नून लीग को वोट देते हैं। लेकिन 5 घंटे लाइट नहीं आती है, कारोबार बिल्कुल तबाह हुए हैं। दुकानों पे देखें कोई हाल नहीं। अच्छा एक मिनट ठहरें। इमरान खान साहब अगर आएंगे तो बिजली ठीक हो जाएगी? मुझे तो किसी भी एतबार नहीं तो की करिए फिर की करिए। सर 3 दफा चांस वो ले चुका है। नवाज शरीफ साहब 3 दफा चांस ले चुके हैं, अब बनता है चांस इमरान खान, बिल्कुल बनता है। अगली दफा वोट इमरान 100% अवाम का। शुक्रिया। पनामा का एक फैसला सामने आया है नवाज शरीफ साहब के लिए, वो अभी भी वजीर आजम है। इमरान खान साहब कहते हैं जनाब अभी तो काम शुरू हुआ है, आगे जाके देखिए क्या होगा। नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, बड़ा जुल्म हो गया सवाल ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ इखलाकी जवाब रह होने गया? दी जाएगा कि मरियम आ जाए? नहीं, मरियम क्यों आ जाए? मरियम जो कोई शहर है क्यों आ जाए? अच्छा, वो भी ना है, कौन आए फिर? कोई बंदे ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ मसलन ना दसो। इमरान खान आवे और कौन आए? अच्छा, इमरान खान बंदे का पुत्र है, बंदे ਦਾ ਪੁੱਤਰ, वो पूरा पूरा बंदे ਦਾ ਪੁੱਤਰ। गो नवाज गो। ये बताइए वजीर आजम नवाज शरीफ ये उन्हीं का ही हल्का है, वही यहीं से हमेशा जीतते आए हैं। कल एक फैसला आया पनामा लीक्स का, उसमें 3-2 से उनके हक में फैसला आ गया, लेकिन 2 महीने की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन 2 जजेस ने ये कह दिया कि जनाब इनको नाअहल हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं अब असल में एहतसाब सही शुरू हुआ है। मियां साहब के बारे में आपकी राय कल के फैसले के बाद बदली है या अब क्या राय है आपकी? मियाँ साहब की जो राय है ना, वो जौन सी वो पहले भी हमें यही पता था कि यही फैसला आना है।
इस कौम के लिए यही फैसला आएगा। क्या मतलब है, समझा नहीं मतलब। इस कौम के लिए यही फैसला आएगा। मतलब ठीक हुआ है, गलत हुआ है? बेहतर फैसला आया जो मियाँ साहब के हक बेहतर में। फैसला है मियाँ साहब के हक में। आप इस इलाके के वोटर हैं, पहले किसको वोट देते थे? हमने पहले भी मियाँ नवाज शरीफ को वोट दिया है, आइंदा भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। 2 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर मियाँ साहब के ऊपर ये इल्जाम लग गया कि हाँ जनाब ये करप्ट हैं और इन्हें नाअहल हो जाना चाहिए, फिर अब क्या ये करेंगे? नहीं, तब भी हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। तब भी? हाँ जी, उसकी वजह ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जो हम पुराना दौर सारा भूल गए हैं। 8-8, 10-10 घंटे की, 14-14 घंटे की, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पीपल पार्टी के दौर में लोड शेडिंग तो अभी हो रही है, जनरेटर चल रहा है, वो देखिए वहाँ चल रहा है ना। लेकिन ये कुछ कम है जो पिछले साल से हम भूल गए हैं। उससे पीछे जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी, हम लोग वो चीज़ तो भूल गए हैं। अब जो इनकी हुकूमत आई, इसमें कारकर्दगी हमने देखी है। नए पुल बने हैं, ऑरेंज लाइन चली है, स्पीड ट्रेन या स्पीड बस नहीं निकाली उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनसे तो ये बेहतर है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हॉट लोड के लोग क्या समझते हैं। कुछ की राय में इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अब लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन जिस तरह ये कह रहे थे, उन्होंने कहा अगली दफा भी मैं वोट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ही दूंगा। NA 120 के एक और इलाके में चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हल्का NA 120 के इलाके बिडन रोड के अंदर। 1985 से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता है बिडन रोड को, और अब पैनामा लीक्स के फैसला आने के बाद बिडन रोड के लोग वजीर आजम नवाज शरीफ के बारे में अब क्या राय रखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कल पैनामा का एक फैसला सामने आया, उसमें 3-2 से वजीर आजम को भी तकरीबन 2 महीने के लिए कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन वो मुअत्तल नहीं हुए, अभी भी वजीर आजम है। वजीर आजम के बारे में अब आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय है कि अखलाकी तौर पर तो उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो 2 जजेस ने फैसला दिया है कि वो इस काबिल नहीं रहे कि वो अब वज़ीर आज़म के जो पोस्ट है उस पर काम कर सके, उसे तो उन्हें तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि जनाब 3 जजेस ने हमारे हक में दिया, उन्होंने मुअत्तल नहीं किया। नहीं, अखलाकी बनता है ना, अखलाकी तौर पर बनता है कि वो खुद मुस्ताफ़ी हों। अच्छा, अगर वो नहीं होते तो फिर फैसले का तो क्या इंतजार करें। धरना होना चाहिए? धरना नहीं होना चाहिए। धरना नहीं होना चाहिए। इमरान खान से किसी को धरना शरना नहीं देना नहीं, धरना नहीं देना चाहिए। अब JIT बने, उसका इंतजार करें, अब वो क्या फैसला करते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, ये वजीर आजम नवाज शरीफ का हल्का है। आप यहाँ पे खड़े हो गए आइसक्रीम भी खा रहे हैं, ठंडी ठंडी बात कीजिएगा, गर्म नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से कल एक फैसला आया, सबने देखा नहीं है। आप मुतमिन नहीं है? क्यों? नवाज शरीफ को खिलाफ आया तो नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए? जी जी। आप वैसे वोटर किसके हैं? इमरान खान की। इमरान खान, तो इसलिए आप कह रहे हैं? हाँ जी। तो अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देते तो इमरान खान साहब को मजीद एहतजाज आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हल्का है, हल्का NA 120 जी। कल वज़ीर आज़म के हवाले से एक फैसला सामने आया। जी जी। वो फैसला आपके ख्याल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो रेपुटेशन थी वो बेहतर हुई है उससे या खराब हो गई? ये बिल्कुल रेपुटेशन बेहतर हुई है। मैं समझता हूँ कि ओम ने एक मरतबा फिर उन पर एतमाद किया है, और ये बहुत ही जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत इधर फायदे की बात है। अच्छा, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन पर जो एक इल्ज़ाम था उसको जो है वो गलत साबित हुआ है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि 2 जजेस ने उनके खिलाफ फैसला दिया। सर 3 जजों ने उनकी जो है वो उनकी वो पाकदामनी का भी तो जो है ना वो फैसला दिया ना, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का कह दिया। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन ठीक है, वो अगर वो उसमें है, इस तरह हमने इसका सामना किया है हुकूमत में रहते हुए भी, तो इस तरह बाद में भी उनको जाना चाहिए, पेश होना चाहिए। आप वोटर किसके हैं? हम मियां नवाज शरीफ साहब के वोटर। अगर ये 2 महीने के बाद ये फैसला आया कि जनाब बाकी वो करप्ट थे और उन्हें अपने ओहदे से हटा देना चाहिए, तो हम पे मंजूर है जी, हम बिल्कुल, हम तो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। फिर अगली दफा वोट देंगे? जी बिल्कुल वोट देंगे मियां साहब को। मियां साहब को अगर फैसला उनके खिलाफ आता है हाँ, तो अव्वल तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात है, क्योंकि हम हमेशा से उनके साथ हैं। अच्छा। और मियां साहब जो है वो समझते हैं कि जी वो इस मुल्क की जो है वो निजात का रास्ता है, वो काम करेंगे, काम कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा सवाल और, मरियम नवाज साहिबा को अगर वो यहाँ से खड़ी होती हैं, आप वोट देंगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से कल एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ठीक है? ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है जहाँ से लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं और हर दफ़ा देते आए हैं, इस हल्के से तकरीबन हर दफ़ा ही जीते हैं।
कल के फैसले के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में यहाँ का वोटर अब क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? वोटर को तो मेरे हिसाब में अकल ही नहीं है। किसमें अकल नहीं है? बेवकूफ़ बनाते हैं सियासतदान हम लोगों को, अच्छा। हम बनते हैं सब सियासतदान? सब सियासतदान। अच्छा। जब से ये बना है सिलसिला इनका, ठीक है, इन्होंने कोई भी काम वादे पे पूरा उतरे, किसी भी वादे पे पूरा उतरे हो। नवाज शरीफ साहब के बारे में बता दें, क्या वो करप्ट हैं या नहीं है आपकी नज़र में कल के फैसले के बाद? देखिए जी, उनके जो हक में है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। आप ये क्या वोट समझते हैं? सीधा सीधा जवाब दें। ये वोट देके ना उनको जाती अपना दोस्त बना लेते हैं। सीधा जवाब दें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आपकी नज़र में बिल्कुल। क्या उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अब उनकी हैसियत है, मेरा मतलब कि एक 16 ग्रेड के ऑफिसर के सामने पेश हो। अच्छा। उनका होता है, वज़ीर आज़म है, कोई GIT के सामने वो नवाज शरीफ है या उज़ैर बलोच है। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये हल्का है NA 120, हमेशा यहाँ वज़ीर आज़म को लोग वोट देते आए हैं। कल पैनामा का फैसला सामने आया और उसमें 2 जजेस ने मियाँ साहब के खिलाफ अपना फैसला दिया, 3 ने उनके हक में दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि 2 जजों ने कह दिया कि ये करप्ट हैं और ये नाअहल हो चुके हैं। अब आप लोगों की क्या राय है वज़ीर आज़म के बारे में? जी इंशाल्लाह ये आइंदा इसके 5 साल इसके हैं पक्के। किसके? इमरान खान साहब? नवाज शरीफ साहब। इमरान साहब करेंगे। अच्छा। इमरान साहब कुछ भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ये सिर्फ हवा ही है बस। क्यों जी? ऐसे ही है? सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, पहले आपने कहा इमरान खान। नवाज शरीफ जिंदाबाद। डबल पार्टनर हो गया। ये मेरे ख्याल में नेशनल असेंबली का वोट एक को देंगे, सुबाई ये दोनों वोट नवाज शरीफ। अच्छा, शुक्रिया। हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। वो ये हल्का उन्हीं का ही है। कल एक फैसला आया पैनामा का, उस फैसले के बाद आपके ख्याल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रेपुटेशन में या यहाँ पे जो लोग उनको वोट देते थे उसमें कोई फ़र्क आया या वैसे ही रहेगा? सर अलहमदुलिल्लाह ना कभी वोट दिया है ना देंगे। क्यों? इसलिए इस चीज़ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कमाए खा रहे थे, अभी कमा रहे। अच्छा। कुछ नहीं बदलने वाला। नहीं, लेकिन पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आप नहीं बदलने वाला। यहाँ धरने जुलूस हर चीज़ इसी तरह चलेगी, कारोबार के हालात ख़राब होते रहेंगे, चलता रहेगा इसी तरह। मियाँ साहब के आने के बाद कारोबार के हालात बेहतर नहीं हुए? वैसे ही लाइट अभी अब जनरेटर चल रहा है, वीडियो उसकी बनाए ना। हाँ, जनरेटर चल रहा है, उनको बताएं कि अभी तक सेम सिचुएशन है। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं बदलेगा। ये जो इतना बड़ा फैसला आ गया, जो मर्जी फैसले का ये जो लाइट है ऐसे ही चलती रहेगी। अगर इमरान खान साहब आ गए, वो कुछ कर सकते हैं, वो आजमाए हुए नहीं है, ये लोग आजमाए हुए हैं। आज से 2 महीने पहले हमने यहाँ पे सर्वे किया था तो सब लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के गुण गा रहे थे। कल फैसला जो आया ये उसके बाद से राय बदली है या पहले ही थी इस तरह? नहीं, धांधली, अगर धांधली के बारे में इन्होंने कहा था कि धांधली जरूर हुई लेकिन मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। अच्छा। इसी तरह करप्शन जरूर हुई लेकिन मुनज़्ज़म करप्शन नहीं हुई। अच्छा, वो भी वैसी करप्शन हुई? हाँ, थोड़ी बहुत हुई है ना। अच्छा, ठीक है। उनके लिए थोड़ी बहुत है, आपके मेरे लिए बहुत। अगला वोट देंगे या नहीं? उम्मीद है किसी को नहीं दूंगा। आप किसको देंगे वोट? इमरान खान को। आप इमरान खान, आप मीडिया से हैं, इमरान खान को देंगे? हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में। कल एक फैसला आया उनके सिलसिले में, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल 100% वो सही कह रहे, दे देना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं है। उन्होंने हमें बहुत लूटा है, 60 साल से वो लूट रहे हैं, किसी और की बारी आनी चाहिए। समझाइए क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं? गद्दारी की हुकूमत में शहबाज शरीफ वज़ीर आला था तो हमें 2 रुपये की रोटी देता था, ठीक है। अब इसकी अपनी ज़ाती हुकूमत है तो अब हमें 6 रुपये की रोटी दे रहा है, ठीक है। तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जाहिर सी बात है सर, वो सड़कें देख लें, 5 साल से एक ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही है, ठीक है। उसकी आड़ में जो गलियां मल्ले हैं, जो जितनी आसे इर्द गिर्द की सड़कें, इतने बुरे हालात हैं। हमारी 2-2 लाख की गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। ठीक है। हमारी जिस्मानी तौर पे हम जो उनसे जिस्मानी तौर पे हमारी जो पसलियाँ हैं वो भी दर्द होने शुरू हो गई इसकी वजह से, सड़कों की हालात की वजह से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से। NA 120 के लोगों की क्या राय है, मज़ीद अवाम की राय जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ से बाबा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? उसने छड़ सकता है एडा समझदार समझिया आदमी अपना हुकूमत चला रहा चंगी भली। एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त अल्लाह ताला इन्हू अपना दूसरे इलेक्शन की कामयाबी देवे। एक वक्त आएगा ऐसा कि ये यूरोप कंट्री जी ना पाकिस्तान आन के देखिया करेगी कि कैसा मुल्क है, ये भी पाकिस्तान है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ना देखो एक बंदा अच्छाई वाला हो किस ना उन्हें बुराई दे विच शामिल करिए ना, बड़ा समझिए अपना है दिले वाला साडा इहो जिहा चाहिए। तुसीं देख लेना सवारेगा, इंशाअल्लाह सवारेगा, फजलो करम ना सवारेगा। अगली बारी मियाँ साहब ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही देना नहीं देवांगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से? हम लोग एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं। कल वैसे वो पैनामा का फैसला आने के बाद मिठाइयाँ बड़ी बिकी हैं, तो हमने सोचा कि मिठाई की दुकान से भी सर्वे किया जाए कि यहाँ पे क्या, वैसे ही बताइएगा, यहाँ पे पीटीआई वाले ज़्यादा आए आप लोगों के पास या नून लीग वाले? नून लीग वाले ज़्यादा है। अच्छा, वो ज़्यादा ही खुशी मनाई होगी। अच्छा, वैसे आपस की बात, ये हल्का भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हल्का है। कल का ये जो फैसला आया है उसके बाद वज़ीर आज़म की मकबूलियत में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इसमें कहने की बात है, जो न्यूट्रल बात है, जो नून लीग वाले हैं वो तो कह रहे हैं जी कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, लेकिन 50-50 आप समझते हैं 50-50? इसलिए तो नहीं कह रहे कारोबार पे फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं, जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, 50-50 है। 50-50। लेकिन अगली दफ़ा आपके ख्याल में इस हल्के के लोग वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ही वोट देंगे अगली दफ़ा भी? पक्की बात है? पक्की बात है। शुक्रिया, थैंक यू। मियां साहब, ए दसो कि ए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हल्का है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सबको मेरे भाइयों। बात ये है, पहले नवाज शरीफ का हल्का था, वो नवाज शरीफ यहाँ से चला गया। कहाँ चला गया? अपना घर चला गया। वो यहाँ पर अपनी रेस के जो भांजे थे ना, जो आजकल वो आरम साहब हैं, आरम साहब डिप्टी मैच बने हुए हैं, मस्जिद की जगह जाके देखे आप, मस्जिद वाली जगह जगह टूटी हुई, कसम खाते हैं ईमान से, कसम कुरान की, हम ये काम करें, काम फिर नहीं होते, जाके देखो गंदगी वहाँ पर पड़ी हुई है मस्जिद के पास जाके देखे। अगर ना पड़ी है तो हम अपने बाप को जाके देखें। अरे इस तरह की बात क्यों करते हैं और इतना गुस्सा? भाई हमारा नवाज शरीफ है ना, खून पी रहा है, खून पी रहा है। गोश्त आप बकरे खाते हैं और यार हमारे पास मुर्गी का गोश्त दे रहे हैं, मरा हुआ मुर्गी का टुंडर मार के जाके देखो, मुर्गी का गोश्त देखो, पुरानी मुर्गी का गोश्त पैरों के साथ धो के लोगों के कहती तुमसी खिला दो, ये गोश्त खिला दो, और बिल्कुल बेकार पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं। आपने पिछली दफा किसको वोट दिया था? हमने किसी को नहीं वोट दिया। हम नवाज शरीफ ने, हमारा काम होता ही नहीं, तो नवाज शरीफ का क्या वोट देंगे? हमने वो सड़कें बना दी उन्होंने, नहीं सड़कें नहीं, किसी काम की नहीं, मेट्रो बनाई, कहते हैं जी मेट्रो बनाई। हम 6 महीने के अंदर, अगर 6 महीने के अंदर सड़कें बन जाए, आप भी आ सकते हैं मियां साहब के। मेट्रो बनाई कि नहीं बनाई? और बिल्कुल किसी काम की नहीं। मेट्रो की बात, यहाँ गरीब आदमी के लिए मकान बना के दिया, यूब खान ने भी मकान बनाया है, आप ये मकान के, हम गरीब आदमी, हमारे मकान नहीं मिलता। आज की आरब आता है, जुनैद आता है। अच्छा ये बताएं, इमरान खान अगर आ जाए तब ठीक हो जाएगा? मैं कहा अल्लाह करे जो करेगा बेहतर, अल्लाह जो करेगा बेहतर। अगर इमरान खान आ जाए, हम ये कहते हैं कि इमरान खान अच्छा काम करे, इमरान खान का जो करे ना, वो जुबान का पक्का है। इमरान खान जो जुबान का पक्का काम करने में सच्चा काम है। बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ पे बिडन रोड के ऊपर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये भी गढ़ समझा जाता है। जी हाँ। एक दफ़ा पहले भी हमने आपसे सर्वे किया था। पैनामा का अब फैसला सामने आया, 3-2 से 2 महीने का भी टाइम है उनका। जी, अब यहाँ के लोग वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से क्या राय रखते हैं? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से लोगों की राय वही है जो पहले थी, यानी कि वो किसी भी तरह से उसके मुखालिफ जाने के तैयार नहीं है वज़ीर आज़म के। अच्छा, ठीक है। फैसला जो है कि अब ये कि जी 6 हफ्ते या 8 हफ्ते का जो उन्होंने टाइम लिया, उसका वो सब टाइम किलिंग करने वाली बात है। इमरान खान साहब, जरदारी साहब, सिराजुल हक साहब और काफली चौधरी शुजात साहब, सब ने इस्तीफे का मुतालबा किया है। शेख रशीद साहब भी मैं भूल गया। बिल्कुल ठीक है, कर देना चाहिए? नहीं करना नहीं चाहिए।
चलने दें। आप किसके वोटर हैं? पीपल्स पार्टी के मैं वोटर? पीपल्स पार्टी का पक्का वोटर हूँ, शायद बिडर उनमें शायद एक आधा कोई और हो पूरे हल्के में। लेकिन आप कह रहे हैं उन्हें नहीं इस्तीफा नहीं देना? नहीं, चलने देना चाहिए जी। 6-8 महीने का टाइम है, मुकाएं काम को, वरना फिर 4 महीने कंपेन में लगेंगे, 2 महीने धांधली के चक्कर में लगेंगे, 5 बंदे मानेंगे नहीं, 6 कहेंगे जी ठीक है, बात वही 3 और 2 की रेशियो आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, ठीक है बहुत ना? शुक्रिया। अल्लाह का नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। बिडन रोड के लोग अब इस वक्त ये राय रखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोटर हैं और इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपने उहदे से कम फिलहाल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हल्का अन्य 120 के एक और इलाके में भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हल्का एन 120 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हल्का पुरानी अनारकली में अब इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये भी वज़ीर आज़म का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पनामा लीक्स के केस के फैसले के बाद यहाँ के अवाम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। पनामा के फैसले के बाद वज़ीर आज़म के लिए अब क्या राय है? मेरे ख्याल में तो वज़ीर को काम करना चाहिए और इंशाल्लाह वो ज़रूर अपने जो फैसला उनके हक में ही आएगा। और इंशाल्लाह उनको मैं इमरान खान को मैसेज देता हूँ कि खुदारा मियाँ साहब को काम करने दिया जाए। अच्छा। और मियाँ साहब वाहिद वो शख्सियत और सियासतदान है जो हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद। इमरान खान को मैसेज है कि दलों की सियासत फेल हो चुकी है, खुदारा क्रिकेट की तरफ आओ। आपका गोलगप्पे का काम है जी। ज़्यादातर गोलगप्पे वाले यही समझते हैं? ये सारे ही इंशाल्लाह नून लीग वाले और शेर वाले सारे ही समझते हैं। शेर। बहुत शुक्रिया। सब तो नेकी का काम तुसी कर रहे हो कि बर्फ बेच रहे हो इन्नी गर्मी च? हाँ जी, हाँ जी, लोगों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। अच्छा, यह दसो कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वाले ना कल एक फैसला सामने आया ते ए वज़ीर आज़म का हल्का है। कल के फैसले बाद इमरान खान साहब कहते हैं वज़ीर आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए। तुसी की सोचते हो? नहीं जी, अते कितने इस्तीफा मियाँ साहब तो पहले ही पता सी सारिਆਂ ਨੂੰ जो फैसला आना सी। अच्छा, वो पहले ही पता है जी। नहीं पता है तो नहीं कि लोड शेडिंग की वजह तो ताड़ी बर्फ ज़्यादा बिक रही है। फैसले तो पहले ही पता सी। अच्छा, पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस्तीफा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं? नवाज शरीफ। क्यों नवाज शरीफ जिंदाबाद। नहीं, क्यों नवाज शरीफ? नवाज शरीफ पाकिस्तान की जान है, इसलिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान की जान है। और इमरान खान छोड़ो, उसे क्या करना है? जुमा 8 दिन हुए, वो संभाल सकता है अपने आप को। अच्छा, वो नहीं संभाल मतलब संभाल सकता है वो। तो वो जो 2 जज साहिबान जो हैं वो कहते हैं कि इन्हें ना अहल हो जाना चाहिए वज़ीर आज़म को। नहीं होगा। नहीं, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? हल्का एन 120 के अंदर हम एक सर्वे कर रहे हैं। पनामा केस का फैसला कल आया, उसके अंदर ये कहा गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, 2 जज साहिबान ने कहा इन्हें नाअहल हो जाना है, 3 ने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब आपकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में क्या राय है? 2 जजों ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर है, मैं तो उनके बारे में। हमारे लिए तो नहीं है, जजों ने जब कह दिया तो बात खत्म। 2 जज ने कहा, 3 ने नहीं कहा। 3 ने तो वही कहा ना कि वो 2 महीने बाद कह देंगे। 2 ने तो आज कह दिया, 3 को 2 माह के बाद कह देंगे। और अगर ना कहा कहेंगे, हो सकता है आप गलत हो, कोई तो चांस होता है। नहीं होता है, आपको पता है। शुक्रिया। हम एक सर्वे कर रहे हैं वज़ीर आज़म के बारे में। पनामा केस का जो फैसला आया है उसके बाद इस इलाके में वज़ीर आज़म की क्या राय है? यार वज़ीर आज़म वो बिल्कुल नाअहल हो गया, उसको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि 2 हमारे सीनियर जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, 2 जज ने ऐसे हैं जिन्होंने उसके खिलाफ 2 ने ये कहा। 3 ने क्या कहा? 3 ने भी उसके खिलाफ ही कहा। अच्छा, 3 ने कहा तहकीकात होनी चाहिए। वही तहकीकात, वही चीज़ हो गई यार। तहकीकात भी वही है यार, आपने मुलजिम को मुजरिम बना दिया है इतनी जल्दी। वो मुजरिम है। अच्छा, लेकिन 2 हमारे सीनियर जज ने ये कहा है कि ये नाअहल है। पीछे क्या रह जाता है? पीछे तो कुछ भी नहीं। अच्छा, पीछे कुछ भी नहीं रह जाता, उसको चाहिए। वो अंकल सुने क्या 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 कह रहे हैं अंकल? आप क्या कह रहे हैं? ये इमरान खान की पार्टी। इधर है इमरान खान, इधर है। ये इमरान खान की पार्टी है। ये कहते हैं जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, इसलिए वो दूसरे को काबिल ही नहीं है।
कोई भी वो काबिल की बात नहीं हाजी साहब, बात ये है, बात ये है, बात सुनिए ना, बात सुनिए। इतने मसाइल ही नहीं। हाजी साहब आप पता नहीं कहाँ पे बड़े हो गए। एक बंदे ने हमारे सीनियर बुजुर्ग है पाकिस्तान में बड़े हमारे और किधर बड़े पाकिस्तान में, देखिए मुझे आप अपना ये करना चाहिए कि हमारे सीनियर जज हैं, पाकिस्तान के सीनियर जज, फिर क्या हुआ? इसके सबसे बड़ी जो है ना, सबसे बड़ी है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने नहल कर दिया, 3 ने नहल कर दिया, 2 ने ये कहा कि उसके बगैर, नहल कर देते। 2 ने कहा है ना, 3 ने तो नहीं कहा, वो 3 ने तो नहीं कहा ना, 2 ने ये कहा कि नाहल हो गया, तीनों ने कहा है, वोट तो ज्यादा हुए ना भाई साहब, तीनों ने ये कहा है, नहीं उनका ये कहना है कि 2 ने तो कह दिया। कहने तो कोई बात नहीं, उसके से इतना क्या असर पड़ेगा। अच्छा चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये बताएं अगले इलेक्शन में आपकी नजर में कौन जीतेगा? ज्यादातर लोग आपके ये भी दुकानदार है। ये दुकानदार तो मैं कुछ और मार्केटों में गया हूँ, उन्होंने कहा कि जी हम लोग लोड शेडिंग से बड़ा तंग आए हैं। बस ये तो परेशानी है। ये इमरान खान ने की है, नहीं, इमरान खान अगर आ जाए तो वो भी नहीं खत्म कर सकते। वो भी नहीं कर सकता। लोड शेडिंग अब से है, 40 साल हो गए इनको पंजाब में हुकूमत करते हुए, 40 साल हो गए सर इनको। ठीक है, तो लोड शेडिंग वैसे ही है, घर में लाहौर का नक्शा चेंज कर, क्या नक्शा चेंज, लाहौर का नक्शा चेंज कर, लाइट है नहीं, नक्शा चेंज नहीं है, लाहौर का बदला दिया उन्होंने। और पूरा लाहौर ये पाकिस्तान है, पूरा लाहौर पाकिस्तान है क्या? पूरा वो कह रहे हैं पूरा लाहौर पाकिस्तान है, बाकी शहर किधर गए? लाइट है नहीं यहाँ पे। अब देखें इतनी, कराची कचरे से भरा हुआ है, कराची में पानी नहीं मिलता। लाहौर आप कह रहे हैं कि उन्होंने पेरिस बना दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो वजीर आजम कराची के भी तो वजीर आजम है, वहाँ भी तो काम कर रहे हैं, वहाँ के वो जो वहाँ के जिम्मेदार है वो कर रहे हैं, वो सारा वहाँ के वजीर आजम कोई और नहीं है, नवाज शरीफ जी। वजीर आला जो है वहाँ के, हाँ वहाँ के वजीर आजम मुराद अली शाह साहब। सर बलोचिस्तान का हाल देखने आप क्या है, सिंध का हाल देखने, ये पंजाब से भी लाहौर की बात, ये आप लाहौर की वाहिद आदमी है पूरे मार्केट, पूरे पाकिस्तान। अच्छा पूरे पाकिस्तान में लाइट है नहीं सर, लाइट नहीं है। हाँ सर लाइट नहीं है। अच्छा इमरान खान लाइट रात को जो बच्चे हैं ना, बच्चे आपको नहीं अंदाजा सर, आप यूपीएस लगा के सो जाते हैं, यूपीएस दे दिए, यूपीएस दे दी आपने, बस लाइट दे दी, लाइट है ही नहीं सर यहाँ पे। आप दोनों से एक गुजारिश है, बेशक आप नून लीग के हों, आप पीटीआई के हों, दोनों मिलके एक नारा लगा देंगे मेरे साथ? बिल्कुल लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने जो सुनी पुरानी अनारकली के अंदर, ये हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि अवामी राय आप तक पहुंचाई जा सके। ये गुफ्तगू सिर्फ एक दुकान के अंदर नहीं है, किसी भी बाजार के अंदर आप चले जाएं, किसी घर में चले जाएं, आपको यही डिस्कशन सुनने को मिलेगी। लेकिन सबसे अहम बात वो आखिरी नारा था, वो आखिरी जुमला था जिससे कभी भी कतराना नहीं चाहिए, और हमेशा जब भी इख्तिलाफ राय हो कम से कम उठते हुए ये जरूर कहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।